चलिए, हमारा जो चैप्टर था चरना वाला हम काफ़ी पढ़ चुके थे, आधा चैप्टर पढ़ लिया था। बात यहाँ तक होगी कि लेखिका जब उसके घर गई तो और वहाँ पे बने हुए सामान देखे तो उसने कहा ये सब किसने बनाए हैं, तो उसने बताया कि ये सब मेरी पत्नी ने बनाए हैं। और फिर उसके बाद में एकाएक चरना उठा और झोंपड़ी में एक ओर रखी चक्की के समीप रखे बर्तन की ओर बढ़ा और बर्तन में लुढ़का करके निकाला गया कटोरे से मांड लिए नजदीक आ बैठा। लुढ़का के मैंने उस दिन भी समझाया था, जैसे कि आप कोई गोल चीज होती है, मटकी होती है, उसको टेढ़ा करके उसमें से पानी निकालते हैं तो वो होता है लुढ़काना। ठीक है, उसने मांड के लिए कटोरी में मांड लिया और नजदीक आ बैठा। मांड का मतलब होता है कि जब मम्मी चावल बनाती है तो चावल में जो एक्स्ट्रा मैम पानी चावल होता का है, पानी निकला हुआ पानी। एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसे हम मांड कहते हैं। ओके, दिन भर इसे ही पी करके काट देते हैं। ओके, अब वो बता रहा है कि भाई साहब हफ्ते में सरकारी जीप आकर के किलो 2 किलो दाने दे जाती है। दाने मतलब चावल के दाने दे जाती है, किलो 2 किलो। अब एक व्यक्ति के लिए किलो 2 किलो का में मतलब महीने में एक बार, तो उसको कम चीज़ों में ही अपना गुजारा करना होता है। जीने के लिए खाने की तो ज़रूरत होती है ना, तो वो क्या करता था, उसको पीस करके पाउडर बना करके अपने पास एक बर्तन में रख लेता और उसी पाउडर को उबाल करके पानी के साथ पी लिया करता था। इसी चक्की में पीस लेता हूँ, पियो बैसा। उसने कटोरा मेरी ओर बढ़ाया और फिर बोल गया, बैसा आकाश अब भी नीला है, आस है कभी मेह बरसेगा। मेह का मतलब होता है बारिश, बारिश होगी, धाड़ी में खुशहाली आएगी और मेह बरसेगा तो ज़रूर बैसा। मतलब वो पीते पीते ये क्या विशेष कर रहा है कि अभी धरती तो सूख गई है लेकिन आकाश में अभी पानी है और वो पानी ज़रूर धरती के ऊपर अवश्य बरसेगा। आ गया समझ में? आगे देखिए, चरना की दो टूक साफ सुथरी बातें विचार पारदर्शी शीशे के समान स्पष्ट उजले। यानी कि हम इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में भी दिया था कि कई बार हम जब किसी व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हमको उसका बोलना, उसका बात करना पसंद आता है ना, कि वो उसमें एक क्वालिटी होती है जिसको देख करके हम प्रभावित हो जाते हैं। तो चरना के बोलने के ढंग, उसके कॉन्फिडेंस, उसकी आशावादी वादिता जो थी वो, और साफ सुथरी बात कहना। एक तो बात होता है झूठ सच बोलने वाला, तो आप कई बार पहचान जाते हो, अरे वो तो बहुत झूठा आदमी है, उसको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अरे वो तो ऐसे ही फेंकता है, वो तो फेंकने वाला आदमी है, तो आप उसको देख कर समझ जाते हो। ठीक उसी प्रकार से चरना को जब वो लेखिका मिली तो चरना की जो बातें सुनकर, उसकी साफ सुथरी बातें और विचार, उसके विचार पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार दिखने वाले, शीशे के समान स्पष्ट और उजले थे। एक तो होता है कि आपके विचार तो कुछ और है, आप कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भैया चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी सबसे बुरी बात है, लेकिन हम चोरी करने की आदत डाल रहे हैं, है ना। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप सिखा तो ये रहे हो और आप हर पल झूठ बोलते रहते हो। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं थी, बल्कि पारदर्शी थी, उसके विचार पारदर्शी थे। मतलब जैसे उसके दिमाग के अंदर विचार हैं वैसे उसके मुंह से बाहर आते थे। तो स्पष्ट और उजले विचार थे, कहीं कोई बनावट नहीं, यानी दिखावा नहीं था कि दिखावा करके वो एक्सप्लेन कर रहा हो कोई बात को। उसने अपने मन को या साफ साफ खोल कर रख दिया था, वह भी पहली मुलाकात में। पहली बात मुलाकात मतलब पहली मीटिंग में ही, पहली बार जब उससे मिला तो उसने सारी बात साफ साफ कह दी थी। मन में आदिवासी भीलों के प्रति अनोखा आदर का भाव पैदा हो गया। देखिए, जैसे कि जब चावल बनाते हैं तो चावल बने या नहीं बने, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक चावल को चेक करना पड़ता है। मम्मा जब बनाती है तो आपने देखा होगा कि उन पूरे चावलों को एक एक को पीस पीस के दबा दबा के नहीं देखती, मम्मी एक चावल को देख लेती तो पता पड़ जाता है कि आपके पुलाव या चावल बने हैं या खीर बनी है नहीं बनी है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति से उसके परिवार, जो उसकी जाति के अन्य लोगों के बारे में जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आदिवासी भीलों के प्रति उस चरना को देख करके मेरे मन में आदर का भाव पैदा हो गया। हम किसी का आदर कैसे करते हैं, एक तो होता है जबरदस्ती, ये आपके अंकल हैं, इनके पैर छुओ, इनको हाथ जोड़ो, इनसे बात करो, इनके लिए पानी लाओ, एक नाश्ता, एक तो वो होता है। एक होता है कि किसी व्यक्ति को देखकर आप ऑटोमेटिक झुकने लग जाते हो,
ऑटोमेटिक उसकी रेस्पेक्ट करने लग जाते हो, दिल से रेस्पेक्ट। एक तो होता है आपने क्या नमस्ते अंकल बस ऐसे बोल दिया, और एक वास्तव में आप अंदर से आपके फीलिंग्स आती है कि नहीं ये पर्सन के आदर सम्मान के लायक है। तो वैसे ही वो बोल रही है कि आदर का भाव, अनोखा आदर का भाव पैदा हो गया। मतलब मुझे किसी ने कहा नहीं, साधारण सा व्यक्ति था, फिर भी उसके प्रति मेरा मन आदर करने को, सम्मान करने को कह रहा था। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, अब मूलभूत शब्द का मतलब होता है जो जरूरत की चीजें होती है। एक तो होती है विलासिता की, जैसे मेरे घर में गाड़ी है, मेरे घर में सोफा है, मेरा मकान बहुत बड़ा है, मेरे खाने के लिए मैं बहुत सारे फल फ्रूट्स खाता हूँ, तो ये तो हो गई हमारी विलासिता की चीज़ें। एक चीज़ होती है मूलभूत आवश्यकताएं जो हमें जीने के लिए आवश्यक होती है, जैसे खाने के लिए सिंपल 2 टाइम दाल रोटी भी खा सकते हैं, पानी भी पीकर रह सकते हैं, हमारे पास बहुत आलीशान मकान नहीं है तो छोटे घर में रह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव, अभाव का मतलब होता है कमी, अभाव भी जिसे नहीं खटकता, यानी उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास व्यक्ति भी नहीं है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास रखने को या बैठाने को कुछ नहीं है, ऐसा कुछ उसके मन में नहीं था। गेरुए वस्त्र धारण करने वाले किसी सन्यासी से भला कम है क्या यह चढ़ना। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, जैसे कल मैं जब स्कूल आ रही थी गाड़ी से तो 4 व्हीलर में 4 सन्यासी बैठे थे और उनमें उन्होंने गेरुआ रंग के कपड़े पहन रखे थे, ऑरेंज कलर, जैसे कुछ कुछ ये जो मैंने कलर पहन रखा है इससे मिलता जुलता कलर पहन रखा था। उसी में से एक व्यक्ति वो भी गेरुए कपड़ों में था, कहीं के सन्यासी वगैरह थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, एसी गाड़ी थी, वो गाड़ी ड्राइव कर रखा थे, और बाकी चारों लोग उस गाड़ी में आराम से बैठे हुए थे। तो सन्यासी का उद्देश्य क्या होता है? सन्यासी हम मानते हैं जो संसार से विरक्त हो चुका, संसार की विलासिता को छोड़ चुका, ऐशो आराम को छोड़ चुका, उसका पूरा ध्यान केवल ईश्वर भक्ति में हो, उसे हम सन्यासी बोलते हैं। जिसने संसार से सन्यास ले लिया हो, मतलब संसार की चीजों को, रिश्तों को, विलासिता को भूल गया हो। लेकिन वो जो चारों व्यक्ति जो बैठे हुए थे वो विलासिता का पूरा प्रयोग कर रहे थे। उनके फेस को देख करके नहीं कहीं से लग रहा था कि उन्हें खाने पीने रहने की आलीशान व्यवस्था होगी। वो 4 व्हीलर एसी गाड़ी में जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि केवल गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले किसी सन्यासी से भला कम क्या, कौन? चरना, मतलब चरना इन सब विलासिताओं से दूर था, इसीलिए उसको सन्यासी का नाम दिया गया है। सुदामा की चावलों की सी मधुरता की महक उस ठंडे मांड में भी आ रही थी। अब देखिए सुदामा की स्टोरी हमने सुनी हुई है कि कृष्ण के पास में जब वो जाते हैं तो हाथ में पोटली लेकर जाते हैं, लेकिन शर्म के मारे वो पोटली कृष्ण को नहीं देते हैं। फिर भी कृष्ण को पता होता है तो वो छीन करके वो पोटली में से चावल उनको खा लेते हैं, जिससे 2 लोग का राज्य कृष्ण उनको दे देते हैं। लेकिन इस बात का पता सुदामा को नहीं लगते, और वो कहते हैं कि चावल तो बड़े स्वाद हैं, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, सर्व करते हैं, हम जिस भावना से उसके सामने परोसते हैं, सामने वाले को वो उतनी ही स्वाद लगती है। आपके घर में कोई अगर आता है, मान लीजिए आपके घर में कुछ विशेष खाना बनाए, एक तो होता है कि आपने उसको कहा कि अरे हाँ तो हमारे घर में स्पेशल डाइट बनी है, आप लोग भी भोजन ग्रहण कीजिए, तो हम जिस मन से उसको करेंगे वो खाना उतना ही स्वाद हमको लगेगा। एक लगता है ओहो ये मेहमान आ गए, अब हमारे में से भी इसको भी देना पड़ेगा, तो हमारे मन में जब दुर्भावना आ जाती है तो वो खाना भी उतना बेस्वाद हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दामे के चावलों की मधुरता, जिसको श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से खाया, बहुत मीठे लगे थे, उनकी महक उस ठंडे मांड में आ रही थी, क्योंकि जितने प्रेम से सुदामा ने, उसकी पत्नी ने उनको चावल दिए थे, उतना ही स्वाद कृष्ण को आया। ठीक उसी प्रकार से जिस खुशी से, जिस मन से, जिस भावना से चरणा ने वो मांड का पानी उसको पिलाया, वो उतना ज़्यादा स्वाद लग रहा था। अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे संस्कारों में लिखा है कि अतिथि जो होती है वो देवता के समान होते हैं। अतिथि मतलब जो मेहमान है वो देवताओं के समान है। वाली भारतीय संस्कृति की अनुपालना करने वाला चढ़ना सचमुच अत्यंत ही महान प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ही वे एक महान व्यक्ति हैं। मुख पर प्रसन्नता और आदर का भाव तथा मांड पीने के लिए बार बार आग्रह करना
चढ़ना है। आपके घर में एक तो होता है, आपने दिखावे के लिए बहुत सारी तरह तरह की वैरायटियां रख दी मेहमान के सामने, जूस रख दिए मिठाई फल रख दिए, लेकिन आपका ध्यान ये देखो कितनी बार खा रहा है, देखो 2 बार लिया था, देखा उसने ये चीज़ तो 3 बार ली थी, आप उसको काउंट कर रहे हो। तो ये तो हो गया आपका बेमन से। एक होता है कि नहीं वो सामने वाला नहीं ले, लेकिन बार बार आप अगर नहीं नहीं प्लीज़ खा के देखो बहुत टेस्टी है, देखो बहुत मन से बना है, नहीं इतना तो खाना ही पड़ेगा, जब तक आप नहीं खाओगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। तो ये होता है आपका आग्रह करना प्रेम से। तो बार बार वो उसको पीने के लिए आग्रह कर रहा था। विश्व के असंख्य कीमती उपहार जिसके समक्ष तुच्छ और हीन लगे। तुच्छ का मतलब तो बहुत छोटे और बहुत हल्के लगे, क्योंकि अगर हम प्रेम से कोई चीज़ किसी को परोसते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसी भावना से ओत प्रोत भेंट उस मांड की मिठास आज भी हृदय में महसूस होती है, फील होती है। जब आप किसी के घर में जाते हैं और बड़े प्यार से आपका आतिथ्य किया जाता है, तो उसको हम कई साल बीत जाने के बाद में भी नहीं भूल पाते। और किसी किसी में क्या होता है, जैसे हम गए, किसी ने रखा तो बहुत कुछ, लेकिन आप समझ गए कि वो चाहता नहीं कि हम खाएं उसको या काम में लें, तो आप उसको हमेशा दोबारा याद करने की या दोबारा उसके घर जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे। ठीक ऐसा ही इसने बताया गया। मन हो रहा था कि जो कुछ भी अपने पास है वह सब इस देवता को भेंट कर दूं। देवता किसको बोला यहाँ पर? चरना। क्यों बोला? क्योंकि देवताओं को काम ईश्वर का नाम, काम भगवान का काम कुछ लेना नहीं होता। भगवान आपसे कभी कुछ नहीं कहता कि लो आज मुझे 1000 रुपये का चढ़ावा चढ़ाओ, या मुझे लड्डू का भोग लगाओ, मुझे बर्फी का भोग लगाओ, मुझे ये खिलाओ। वो सिर्फ देना जानता है। जब अगर हम भगवान को श्रद्धा से ये भी कहते ना, हे ईश्वर मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो तो मैं ऐसा करूँगी, तो वो कभी भी उस लालच में उस काम को नहीं करता, बल्कि आपकी श्रद्धा क्या है, ईश्वर में विश्वास क्या है, आपकी भक्ति कैसे है, उस आधार पर उस काम को पूरा करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसा लगता है कि मानो वो चढ़ना क्या है, साक्षात देवता है, और मन कर रहा था कि जो सारा सब कुछ है उसको भेंट कर दूं। समय बीतता गया, चढ़ना की छाप मेरे मस्तिष्क पर धूमिल सी होने लगी। धूमिल मतलब धुंधली सी होने लगी। जब कोई बात बहुत पुरानी हो जाती है तो हम भूलने लग जाते हैं उसको। वो बात हमको कब याद आती है? जब ऐसा ही कोई इंसिडेंट हमारे सामने या ऐसा कोई पर्सन हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, तो हमें वो जो पूरा फ्लैशबैक है वो हमारा सामने आ जाता है। तो उसकी भी बहुत सारी बात हो गई थी, पुरानी हो गई, और बहुत सारे काम रहते हैं अपने जीवन में, तो उसमें वो बातें धुंधली हो गई थी। यानी क्षेत्र में हो रहे सड़क और पुल निर्माण की प्रगति संबंधी समाचार के सिलसिले में पत्रकारों का एक दल दक्षिणी राजस्थान के दौरे पर था। मैंने पहले बताया था कि सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्य होते रहते हैं, और उन कार्यों के द्वारा सभी जगह की जांच पड़ताल होती है, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ सूखा है, कहाँ अकाल है, और कहाँ के रोड बनी हुई है, कहाँ नहीं बनी हुई। इस तरह से जो ये दौरे चलते रहते हैं उसी के बारे में बताया गया है। जीप सड़क के किनारे रुकी थी तथा सब चाय का आनंद ले रहे थे। कई बार हम जब पिकनिक पे या कहीं रास्ते में जाते हैं तो आपने देखा होगा तो बहुत देर तक गाड़ी में बैठे बैठे थक जाते हैं, और गाड़ी को किनारे पे लगाकर हम किसी चाय के रेस्टोरेंट पे रुक करके वहाँ रोड पर चाय पीने लगते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे था। कृष्णकाय सांवला एक व्यक्ति जीप की ओर दौड़ आ रहा था। कृष्णकाय का मतलब होता है, कृष्णकाय का मतलब काय यानी काया, कृष्ण यानी काली और पतली सी। अब जब कमजोर हो जाते हैं तो हमारा रंग भी क्या होता है, सांवला होने लग जाता है। पतला होने से, क्योंकि हमें पौष्टिक पदार्थ खाने को नहीं मिल रहा, तो हमारा शरीर दिन पे दिन कमज़ोर होता जाएगा, और कमज़ोर होने पर हमारा चेहरा भी सांवला होता जाएगा। तो एक व्यक्ति उस जीप के पास दौड़ा आ रहा था। बाईसा बाईसा कहकर दौड़ा आता वह व्यक्ति जब समीप आया तो मस्तिष्क चौंक गया। चौंक गया मतलब जब हम कोई चीज़ जिसको हम भूल चुके हों एकदम से जब आपके सामने प्रकट हो जाए तो आपका मन एकदम से, आपका मस्तिष्क एकदम से चौंक कर जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे चरना तुम यहाँ? किसने कहा? बाईसा ने, क्योंकि वो चरना ही था जिसे वो भूल चुकी थी। क्या हाल बना रखा है? चरना की आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर दुख की रेखाएं थी। लंबी सांस खींचकर वह बोला, क्या बताऊं बाईसा, दिन फिर गए सो यहाँ आना पड़ा। दिन फिर गए मतलब समय बदल गया है, इसलिए यहाँ पर आना पड़ा। अनाज नहीं था और दिन भर काम की मार, यहाँ तक कि सहती
यहाँ तक कि ये सहती बूढ़ी हड्डियां, ताप चढ़ गया, ताप भी ऐसा कि उतरता ही न था। ताप का मतलब होता है बुखार चढ़ जाना, क्योंकि उसके शरीर में अब शक्ति नहीं थी। पहले तो उसने कुछ समय तक तो मांड का पानी पी पी के अपना समय को निकाल दिया, लेकिन अब उसके पास वो भी खाने को या पीने को कोई साधन नहीं था, और दिन पे दिन वो काम करने की उसकी आदत थी, जिसके कारण उसका शरीर धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा, और उसको ताप हो गया। ताप मतलब बुखार चढ़ गया, और बुखार भी ऐसा जो उतरने का नाम ही ना ले। 2-4 घर वाले बचे थे धाड़ी में, सो वो भी घबरा गए। ताप से चेतना ही चली गई। चेतना का मतलब होता है चंचलता, चलने फिरने की हिम्मत, सोच विचार की हिम्मत, बातचीत करने की हिम्मत भी चली गई थी मेरी। अब कौन सरकारी अस्पताल में भर्ती करा गया पता नहीं। वहाँ पे गांव में जब उसने इसकी हालत ऐसी देखी, तो इसकी याददाश्त, अब इसके सोच विचार सब कुछ ये बेहोशी की हालत में जब हो गया, तो इसको कोई सरकारी अस्पताल में भर्ती करा गया। अब 4 पैसे जुड़े तो धाड़ी जाऊंगा, अब मैं ठीक हो गया हूँ पहले से, तो अब मैं सोचता हूँ कि जब पैसे इकट्ठे हो जाए तो मैं वापस अपनी जगह पर चला जाऊँ। न जाने कैसे पड़ा होगा मेरा घर, वो क्यारियां वो हरी भरी थी, वे भी अब सूख गई होंगी। मतलब अभी भी उसको अपने गांव की, अपने धाने की याद आ रही कि जो व्यवस्था मैंने अपनी थोड़ी बहुत कर रखी थी वो भी सब अस्त व्यस्त हो गई होगी। जैसे आपकी मम्मी कहीं बाहर चल जाती है थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो उनको चिंता रहती है, पता नहीं घर की क्या हालत होगी, बच्चों ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो जिस व्यक्ति को अपनी उस चीज़ के प्रति लगाव रहता है, तो वो हमेशा व्यक्ति परेशान और दुखी रहता है। 22 हिम्मत नहीं हारा था मैं, घड़ा घड़ा पानी सिर पर ढोकर लाता, और 10 कोस से, सोचो 10 किलोमीटर दूर से एक एक घड़ा पानी भर के लेकर के आता, और खेत की एक एक क्यारी ही क्यों ना हो, 10-20 मक्के ही क्यों ना हो, पर कुछ ना कुछ तो हो, बस वे ही भी न बचे होंगे। यानी कि जो व्यक्ति भूखा प्यासा 10 किलोमीटर से रोज एक एक घड़ा पानी ला करके उन क्यारियों में डालता था, इस उम्मीद से कि काश ये वापस से हरियाली आ जाए, बारिश हो जाए, तो ये जो मैंने लगाई है खेती वो चलती रहेगी। चढ़ना कहता जा रहा था, भाई साहब मुझे मेरी धरती बुलाती है। रात दिन आंखों के सामने वही चित्र रहता है। कौन सा चित्र? उसके गांव का, उसकी धारणी का, जो क्यारियां थी जिसको उसने सींचा था पानी से, उसका। सपने आते हैं तो धारणी के, मेरी सुवटी सपने में आकर के धिक्कारती है। बाप दादों की धरती यूं ही छोड़कर आना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है भला। कहते कहते चन्ना की आंखें भी भर आई, मतलब वो और ज्यादा दुखी होने लगा, रोने लगा। थोड़ा सा है, पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। ओके। अपनी धरती के प्रति ऐसा मोह, मोह का मतलब होता है लगाव। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे मोह कहते हैं। जैसे हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदार से प्रेम करते हैं, तो वो मोह कहलाता है। मेरा मन भर आया, धरती का ये लाल कितना महान है, ऐसे ही सपूत समय आने पर देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते। जिस व्यक्ति को अपनी ऐसी सूखी धरती से भी इतना प्रेम था, तो ऐसी ही भावना जो व्यक्ति अपने देश के प्रति रखता है, वो ही समय आने पर अपने देश के लिए, देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं, जैसा कि चरना था। मैंने चरना को कुछ रुपए देने चाहे, पर स्वाभिमानी चरना भला कहाँ मानने वाला था, क्योंकि वो स्वाभिमानी प्रवृत्ति का था, यानी उसका स्वाभिमान ज्यादा था, वो किसी से पैसा लेने में विश्वास नहीं रखता था। उसने साफ मना कर दिया। ऐसी कंडीशन में आने पर भी उसने किसी तरह की मदद उससे नहीं ली। बूढ़ी हड्डियों में अभी जान बाकी है भाई साहब, बस 20-25 दिन मजदूरी और करूंगा, गांव लौटने का रुपया जुड़ जाएगा। और चरना इतनी सी बात कह करके वहां से चला गया। स्वाभिमान और देश प्रेम की ऐसी अद्भुत मिसाल देखकर, मिसाल का मतलब है ऐसा उदाहरण, चरना की जैसे उदाहरण देखकर मन ही मन चरना को प्रणाम करने को जी चाहता है। जब कोई व्यक्ति इतना अच्छा होता है, इतना ईमानदार, इतना कर्तव्यनिष्ठ, इतना स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, तो अचानक हमारे मन में अपने आप ही उसके प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। हम सबकी आंखें आकाश की ओर उठी। मतलब हम सब भी चाहते थे कि अब तो बरसात हो जानी चाहिए, जिससे कि
वह अपनी क्यारियों को, अपनी खेती को, अपनी धरती को बचा सके। आकाश में कहीं कहीं काली घटाएं दिख पड़ रही थी। इन काली घटाओं के मध्य एक दृश्य उमड़ता मुझे दिखाई दे रहा था। लहलहाते खेतों में कर्मरत, गीत गाता प्रसन्न चढ़ना। ये उसकी इमेजिनेशन थी। किसकी थी कल्पना? लेखिका की, कि शायद बरसात हो और चारों ओर वापस से खेती में खेत लहलहाते रहे और चढ़ना, गीत गाता हुआ काम करता रहे। ये देखिए, ये वहाँ जो हम मिले थे चाय पीते वक्त, उसका चित्र यहाँ दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? यस मैम। अच्छा था पाठ या नहीं था आपका? चैप्टर कैसा लगा ये बताइए। मैम अच्छा था। सीखने को मिला बहुत कुछ, कि हमें भी अपने जीवन में अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, जीवन में आशावादी होना चाहिए, और निरंतर कितनी भी निराशाएं हमारे जीवन में आ जाए लेकिन कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आशा की किरण लेकर के हमेशा, कितनी भी परेशानी हो जाए लेकिन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम।